इस 11 से 12 मिनट के वीडियो में आप ऐसा कुछ सीखने वाले हो जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, या यूं कहें कि इससे आप किसी मासूम या किसी इंसान की जान बचा सकते हो। बरसात का मौसम शुरू होते ही सांपों की भरमार हो जाती है। इस 3 से 4 महीनों के भीतर जितने लोग सांपों के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं, उतनी वो पूरे सालों में भी नहीं गंवाते। इसका कारण पानी है जो उनके घर यानी बिलों में भर जाता है, जिसकी वजह से सांप सूखे स्थान को चुनते हैं, और सूखा स्थान इंसान के घरों के अलावा उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। हर साल पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा लोगों को सांप काटते हैं, जिसमें से 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जिनमें से पूरी दुनिया में मरने वाले लोगों में 80% लोग सिर्फ भारत के होते हैं। साल 2019 में जब सांपों के काटे जाने और उनसे मरने वाले लोगों की गणना की गई तो 51,000 लोग निकले जो अपनी जान गंवा चुके थे। ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा भयानक है, लेकिन पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं और उन देशों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप हैं। फिर भी सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही क्यों होती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों में जागरूकता की कमी, इसके साथ ही यहाँ की गरीबी और एंटीवेनम यानी सांप विरोधी जहर की कमी भी है। लेकिन ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके। तो चलिए गरीबी और एंटीवेनम को रखते हैं दूर और एक जागरूक नागरिक बनकर इन प्रॉब्लम्स को करते हैं दूर। भारत में टोटल सांपों की प्रजाति की बात की जाए तो लगभग 300 निकल कर आते हैं, लेकिन इनमें से 60 किस्म की प्रजाति ही जहरीली होती है, और इन 60 किस्म की प्रजाति में से 4 किस्म के सांप बेहद ही जहरीले होते हैं, जिनके काटने से इंसान का मरना तय है अगर समय रहते उनका इलाज ना किया जाए तो। उन 4 जहरीली प्रजातियों में इंडियन कोबरा, कॉमन करैथ, रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर हैं। इंसानों की मुलाकात इनसे और इनकी मुलाकात हम इंसानों से हर रोज होती है, लेकिन जितना हम लोग इनसे डरते हैं उतना ही ये हम इंसानों से डरते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन सांपों से हम दूर कैसे रहें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा सांप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ छुपने के लिए पर्याप्त जगह होती है। लेकिन जब हम इनकी जगहों पर जाते हैं तो ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनकी ये जगह कहीं भी हो सकती है, जैसे टॉयलेट रूम, बगीचा, टीन की चादर और पुराने ईंट। इसके अलावा ये कच्चे मकान की घरों के बिलों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो इनको फ्री का घर मिल जाता है और दूसरा फ्री का खाना, क्योंकि अक्सर ये बिल चूहों के बनाए होते हैं, और चूहे जब अपने बिल में रहने के लिए आते हैं तो ये उनका शिकार कर लेते हैं। लेकिन इनके शिकार के साथ साथ इंसान भी इनका शिकार तब हो जाता है जब वो इस बिल के पास कुछ सामान ढूंढने या रखने के लिए आते हैं, और सांप अपनी रक्षा में इंसान को काट लेता है। इसके साथ ही जब आप किसी जंगल या ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां पर काफी बड़े बड़े घास फूस होते हैं, तो वहां भी ये सांप अपने शिकार को ढूंढने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं और खतरा समझकर इंसानों को काट लेते हैं। कुछ सालों से देखा जाए तो सोलो कैंपिंग की क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग पहले ग्रुप में कैंपिंग करते थे, लेकिन अब वो अकेले ही निकल पड़ते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये अपना कैंपिंग जंगलों और पहाड़ी जैसे एरिया में लगाते हैं, और जब रात को ये सो रहे होते हैं तो उसी समय इनको सांप काट लेता है और कुछ ही घंटों में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कभी भी कैंपिंग करने जाएं तो कम से कम 2 लोग जरूर जाएं। सांपों के इलाकों में हमेशा ऊंचे जूते पहने और ढीले कपड़े पहने। सांप को देखने के बाद उनको परेशान ना करें, नहीं तो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अक्सर रास्ते में हमें ऐसे सांप भी दिखाई देते हैं जो देखने पर लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन अचानक वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग बिना मच्छरदानी के सोते हैं और रात में इन विषैले सांपों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब भी सोएं, हमेशा मच्छरदानी का ही उपयोग करें। इस सांप को आप जानते ही होंगे, ये भारत के 4 विषैले सांपों में से एक है जो सबसे ज्यादा जहरीला माना जाता है। इन सांपों की सबसे खास बात ये होती है कि इन्हें इंसानों की गर्मी बेहद पसंद होती है, इसीलिए तो ये हमारे बेड और चारपाई जैसे चीजों पर चढ़ जाते हैं। इस सांप को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके काटने पर हमें पता ही नहीं चलता। इसका कारण ये है कि इन सांपों के पास सबसे पतले दांत होते हैं। काटने वाली जगह पर थोड़ा दर्द और लाल हो जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों में ये गायब भी हो जाता है और इंसान कुछ समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ।
इस सांप का जहर कोबरा यानी नाग की तुलना में बहुत ज्यादा जहरीला होता है। जब भी ये सांप आपको काटता है तो उसके 20 मिनट बाद चक्कर और सिरदर्द शुरू होता है। 30 मिनट से 3 घंटों के भीतर इंसान की पलकें गिरने लगती है। 1 से 2 घंटों के भीतर इंसान को कमजोरी आने लगती है। 2 से 3 घंटों के भीतर ही इंसान ठीक से बोल भी नहीं पाता। 3 से 6 घंटों के भीतर इंसान को पैरालाइज भी हो सकता है। 4 से 8 घंटों के भीतर इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बचे रहे तो 6 से 12 घंटों के भीतर हार्ट की गति का कम होना और लास्ट में 12 से 24 घंटों के भीतर इंसान कोमा में भी जा सकता है। हालांकि ये सबसे लंबा आंकड़ा है। कभी कभी इंसान 2 से 3 घंटों में ही दम तोड़ देता है। इनसे कैसे बचा जाए वो आगे जानेंगे। कोबरा यानी नाग। अगर किसी से पूछा जाए कि सांप कैसे दिखता है तो लोग ऐसे बताएंगे, क्योंकि कोबरा सांप के बिना सांपों की नगरी बेकार है। बहुत से लोगों का कहना है कि सांपों के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सांपों के पास दिमाग होता है और वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनका दिमाग बिल्कुल इनकी तरह होता है, जो ज्यादा समय तक याद नहीं रहता है। सबसे बुद्धिमान और सबसे खतरनाक सांपों में कोबरा का नाम पहले आता है। ये सांप इंसानों से जितना डरते हैं उतना ही उनको इंसानों से गुस्सा भी आता है, क्योंकि छेड़े जाने पर ये अवसर का फायदा उठाकर तुरंत काट लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान इसलिए होते हैं कि हर बार बाइट करने पर ये जहर नहीं छोड़ते हैं, जिन्हें ड्राई बाइट कहा जाता है। और अगर ये जहर छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये कोबरा का बाइट है। काटे जाने के लक्षण आपको कॉमन क्रेट जैसे ही लगेंगे, लेकिन बाइट के बाद आपको उस जगह तेज दर्द महसूस होगा, जो 20 से 25 मिनट में शुरू हो जाता है। इसके अलावा झुनझुनी के साथ शरीर कांपने लगता है। 1 से 3 घंटों के भीतर आपको हर चीज धुंधली दिखाई देने लगती है और काफी सारा पसीना होने लगता है। मुंह में अधिक लार बनने लगता है और सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। इसके बाद जब 5 घंटे बीत जाते हैं तो आपके शरीर का कोई भी अंग अब पहले की अपेक्षा कम काम करता है। 12 घंटे बीतने के बाद आपको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि सांस फूलने की वजह से आपकी मृत्यु भी हो जाए। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आपको समय से पहले भी आ सकती है, क्योंकि सांप ने आपके शरीर में कितना वेनम इंजेक्ट किया है और आपका शरीर इस जहर को कैसे मैनेज करता है, ये समय पर निर्भर करता है। कोबरा सांप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अधिक पाए जाते हैं। रसल वाइपर ये एक बेहद ही खतरनाक और फुर्तीला सांप होता है, जो अपने बड़े बड़े विष दंत के लिए जाना जाता है। इस सांप की सबसे खास बात यह है कि लोग इसे अजगर समझने की भूल कर बैठते हैं, क्योंकि ये अजगर के बच्चे की ही तरह लगता है और इसी का फायदा उठाकर ये उन पर हमला कर देता है। रसल वाइपर सांप पूरे भारत में नहीं पाया जाता था, लेकिन साल 2008 और साल 2016 की बाढ़ ने इसे देश के कोने कोने में पहुंचा दिया और कई लोग इसको नहीं पहचान पाए और अजगर के चक्कर में अपनी जान गंवा दिए। वैसे तो ये सांप कोबरा के बाद आता है, लेकिन बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक है। जहां कोबरा और करैत सांप में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, तो वहीं इस सांप के पास हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। साथ ही इन सभी वेनम का मिक्सअप भी होता है। इसके काटने के 20 मिनट बाद उस जगह पर तेज दर्द और खून का बहना स्टार्ट हो जाता है। पैर फूलने लगता है। ये बाइट रसल वाइपर का है। 30 मिनट से 2 घंटे के भीतर उल्टी, पेट में दर्द, चक्कर आना, सिर दर्द, नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 4 से 8 घंटों के भीतर इंसान के भीतरी अंगों से खून निकलना चालू हो जाता है और कभी कभी इसके पहले ही मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा किडनी का फेल होना शामिल है। अगर इस सांप से आप बच भी जाते हैं तो इसको रिकवर होने में कई महीने लग जाते हैं। काटने वाली जगह में सूजन आ जाता है और पानी भर जाता है। इसके साथ ही ये सड़ना चालू हो जाता है। कभी कभी इंसान के उस अंग को काट भी देना पड़ता है ताकि इसका असर पूरे शरीर में ना फैले। भारत के महाराष्ट्र राज्य समेत पूरे भारत में इनकी संख्या पाई जाती है। इसके साथ ही ये चीन, श्रीलंका और नेपाल में भी पाए जाते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर रसल वाइपर की ही तरह सॉ स्केल्ड वाइपर है, जो बेहद ही जहरीला है। सॉ स्केल्ड वाइपर को छोड़कर बाकी सारे सांप आपको घरों में दिख जाएंगे,
लेकिन ये सांप बाहर ही रहना पसंद करता है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इनके काटने पर बिल्कुल रसल वाइपर जैसा ही दर्द और लक्षण दिखाई देते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर और रसल वाइपर की तुलना उनके जहर से कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में रसल वाइपर सॉ स्केल्ड वाइपर से ज्यादा जहर आपके शरीर में इंजेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे इन सांपों का जहर और इनके काटने से होने वाले लक्षण। लेकिन अगर इनमें से कोई भी सांप आपको काट भी लेता है तो आप बिना देरी किए ये उपाय कर सकते हैं। मरीज को एकदम स्थिर रख दें। जहां सांप ने काटा है उस अंग के नीचे एक लकड़ी का फट्टा हल्के से बांधकर उसे हिलने न दें। याद रखें, कपड़ा कसकर बिल्कुल नहीं बांधना है। मरीज को कुछ भी खाने पीने के लिए न दें और सबसे जरूरी चीज, झाड़ फूंक के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि इससे मरीज को बचाया नहीं जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांप 2 तरह का बाइट करता है, एक ड्राई और दूसरा वेट। ड्राई बाइट वालों को तो झाड़ फूंक वाले बचा लेंगे, क्योंकि इंसान के अंदर जहर गया ही नहीं होता, लेकिन वेट बाइट वालों को सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है। काटने के 2 घंटे बेहद ही ज्यादा जरूरी होते हैं, तो इसमें आप कोशिश करिए कि इससे पहले यानी 1 घंटे के भीतर ही मरीज को अस्पताल पहुंचा दें, वो भी जिला अस्पताल, क्योंकि हर जगह आपको एंटीवेनम नहीं मिल पाएगा। जब भी सांप आपको बाइट करता है तो जहां तक हो सके आप उसकी पहचान कर लें। इससे मरीज को सही एंटीवेनम देने में बहुत ही आसानी होगी। जब भी मरीज को सांप काटे तो उसको घबराने बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक से भी मौत हो जाती है, भले ही काटने वाला सांप बिना जहर वाला हो। सांप कोई भी काटे, आपको अस्पताल ही जाना चाहिए। सचेत रहें और स्वस्थ रहें। रात में बिस्तर से उठने से पहले आप टॉर्च या लाइट जलाकर अपने आसपास देख लें, फिर उतरें। हमेशा रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। इन छोटी छोटी चीजों को करने पर आप किसी अनहोनी जैसी स्थिति से बच सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।